नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मुरारी पांडे। स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो गुरुबानी में। मित्रों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका जन्म कुंडली में विश्वास तो रहता है, जन्म कुंडली के संबंधित अपने सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन उनकी जन्म कुंडली ही नहीं रहती, जन्म कुंडली बन ही नहीं सकती। क्योंकि जन्म कुंडली बनाने के लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस तीनों का होना बहुत जरूरी होता है। बर्थ प्लेस तो लगभग सबको पता होता है कि हमारा जन्म इस गांव में हुआ था, इस स्थान में हुआ था, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जन्म समय और जन्म तारीख ये दोनों नहीं उपलब्ध हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में ज्योतिष का कौन सा ऐसा विधान है, कौन सा ऐसा तरीका है जो व्यक्ति प्रयोग करके अपने भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। ज्योतिष में एक विधान है कुंडली देखने का, जिसको बोलते हैं हम प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली क्या है, कैसे प्रश्न कुंडली को बनाया जाता है, इसके देखने के तरीका क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न कुंडली होता क्या है। प्रश्न कुंडली का तात्पर्य हुआ कि जब जो व्यक्ति जिसका डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, उसकी कुंडली नहीं है, वो व्यक्ति अगर कुछ अपने बारे में जानना चाहते हैं, कुछ अपने भविष्य को लेकर कुछ उसका प्रश्न है जो पूछना चाहते हैं, तो जिस समय वह व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है उस समय ही व्यक्ति की कुंडली मानी जाती है, उस समय के लिए। इसी को हम प्रश्न कुंडली कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं समझाना चाहूंगा। जैसे आज है 21 अगस्त 2022। अब इस समय हो रहा है दोपहर के 1:10। तो मान लीजिए इस समय कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है कि पंडित जी हमारा कैरियर कैसा रहेगा, उसके बारे में आप मुझे कुछ बताइए। तो हम इस समय का डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमने कुंडली बना ली। अब ये जो कुंडली होती है इसको देखिए, यहाँ लिखा है प्रश्न कुंडली, यानी कि ये जो प्रश्न कुंडली है ये प्रश्न कुंडली यानी वर्तमान का जो समय है वो प्रश्न कुंडली है। जो तत्काल में अभी जो प्रश्न पूछा गया है उस समय का डेट ऑफ बर्थ टाइम के हिसाब से कुंडली बन के तैयार हुई है। अब देखिए इसको देखने के तरीका क्या है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। इसमें लग्नेश बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे प्रश्न कुंडली में। अब इनका लग्न है वृश्चिक। आप सबको पता होगा कि पहला जो घर होता है कुंडली में उसको हम लग्न बोलते हैं। जो लग्नेश है यानी जो लग्न के स्वामी है, उसकी स्थिति के अनुसार आपके प्रश्नों का जवाब मिलता है। यदि लग्नेश की स्थिति शुभ है, अच्छी है, बहुत बढ़िया है, तो जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब आपको सकारात्मक मिलेगा। यदि लग्नेश नीच का है, अशुभ ग्रह के साथ है या अशुभ भाव में बैठा है, तो जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब नकारात्मक रहेगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि इसमें क्या स्थिति है। अब देखिए ये है वृश्चिक लग्न की कुंडली है। ये जो पहला घर होता है उसको हम लग्न बोलते हैं, इसीलिए इसकी लग्न कुंडली बोली जाती है। कुछ लोग जन्म कुंडली भी बोलते हैं, कुछ लोग जन्मांक चक्र बोलते हैं, लेकिन जो पहला स्थान होता है, पहला जो घर होता है वो लग्न का स्थान माना जाता है, लग्न का स्थान कहा जाता है। अब पहले घर में 8 नंबर है। 8 नंबर का मतलब हो गया वृश्चिक राशि। आप सबको पता है कि वृश्चिक राशि का जो स्वामी होता है यानी मालिक होते हैं वो होते हैं मंगल। अब मंगल की स्थिति कुंडली में कैसी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मंगल जो बैठे हैं कहाँ, चंद्रमा के साथ में बैठे हैं। आप सबको पता है कि चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र ये 4 ग्रह शुभ ग्रह होते हैं, यानी कि मंगल शुभ ग्रह के साथ में बैठे हुए। पहला तो स्थिति मंगल की अच्छी है, ठीक है। दूसरी स्थिति है कि पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, ये 4 जो स्थान होते हैं कुंडली में 1, 4, 7 और 10, इसको हम केंद्र बोलते हैं। ज्योतिष भाषा में इसको केंद्र कहा जाता है, यानी कि केंद्र भी शुभ होता है। यानी कि मंगल एक तो शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, दूसरा कि शुभ स्थान में बैठे हैं, केंद्र में बैठे। मंगल की 3 दृष्टि होती है, चौथा, 7वां और 8वां। अब मंगल जैसे यहां बैठे हैं तो अपनी चौथी दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे और 7वीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे और 8वीं दृष्टि से दूसरे घर को देखेंगे। यानी कि मंगल अपने घर को देख रहे हैं। कोई भी ग्रह
यदि अपने राशि को यानी अपने घर को जब देखता है तो वह भाव मजबूत हो जाता है, शुभ हो जाता है, अच्छा हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। यानी कि तीनों स्थिति में मंगल शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, मंगल शुभ ग्रह में बैठे हैं और मंगल अपने घर को देख भी रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने घर को खराब नहीं करता, नहीं बिगाड़ता, चाहे वो कितना भी खराब व्यक्ति क्यों ना हो। ऐसा कहा जाता है कि सांप भी यदि अपने घर में जब घुसता है ना, यानी जो उसके जो निवास स्थान होता है, रहता है जहाँ पे, तो बाहर तो टेढ़ा मेढ़ा घूमेगा, लेकिन जब अंदर प्रवेश करेगा तो सीधा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर को खराब नहीं कर सकता। मंगल चूंकि अशुभ ग्रह है, लेकिन अपने घर को देख रहे हैं तो इस स्थिति में अपने घर को खराब नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे, वृद्धि करेंगे उसमें। यानी कि ये व्यक्ति जो प्रश्न पूछ रहा है इस समय कि उसका करियर कैसा रहेगा, उसका कार्य की स्थिति कैसी रहेगी, तो हम आंख बंद करके बता सकते हैं कि उसकी करियर की स्थिति अच्छी होने वाली है। यदि हो सकता है कि अभी जब प्रश्न पूछा तो उस समय उसकी स्थिति अच्छी न हो, लेकिन आने वाले समय 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में उसकी कार्य की स्थिति अच्छी होने वाली है। करियर को लेकर उसको गुड न्यूज जरूर मिलेगा। पहली बात, प्रश्न कुंडली इस प्रकार से देखी जाती है। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि चलिए व्यक्ति को दूसरा प्रश्न पूछता है तो उसको हम कैसे देखेंगे। यदि दूसरा प्रश्न पूछेगा तो वो भी इसी माध्यम से यदि हम देखेंगे तो उसका भी अच्छा ही होगा, अच्छा ही रिजल्ट निकलेगा। नहीं, प्रश्न कुंडली का नियम है कि मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा एक बार में 3 प्रश्न ही पूछना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि पहला जो प्रश्न व्यक्ति पूछता है उसको हम लग्न से विचार करते हैं। पहला जो प्रश्न है उसका वो हम लग्न से विचार किए, लग्नेश की जो स्थिति हुई उसके अनुसार उसका फल मिला। अब हम दूसरे प्रश्न का जवाब हम पंचम भाव से देखेंगे। पंचम भाव के जो स्वामी हैं उसकी क्या स्थिति है, उसके स्थिति के ऊपर ही उनके जवाब निर्भर करता है। अब पंचम भाव ये हमारा 5वां घर है, आप सबको पता है। 5वें घर में मीन राशि है। मीन राशि का मतलब हुआ कि मीन राशि के स्वामी कौन होते हैं? गुरु, बृहस्पति। अब बृहस्पति स्वयं अपने घर में बैठे हुए हैं। पहली बात हो कि 5वां घर अपने आप में शुभ होता है, इसको त्रिकोण बोलते हैं। त्रिकोण 5वां घर और 9वां घर, 5th हाउस और 9th हाउस जो होता है त्रिकोण होता है। यह अपने आप में सबसे शुभ भाव या शुभ घर होता है। क्योंकि मीन राशि है, मीन राशि स्वामी गुरु है, तो गुरु अपने आप में शुभ ग्रह है, तो स्थान भी शुभ है और ग्रह भी शुभ है और अपने घर में स्वयं बैठे हुए हैं। तो ये बहुत शुभ वाली स्थिति आपको दिख रही होगी, लेकिन है नहीं। इसका कारण यह है क्योंकि गुरु के साथ ना व लिखा हुआ है। व का मतलब हुआ वक्री, रेट्रोग्रेड। जब कोई ग्रह चाहे जितना भी अच्छा हो, अच्छी स्थिति में हो, लेकिन अगर वक्री हो जाता है तो वह अपना फल उल्टा देना शुरू होता है। वक्री का मतलब होता है वक्र गति होना, पीछे की तरफ जाना, यानी शुभ ग्रह के बजाय वो अशुभ फल देना शुरू कर देगा। इसलिए सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी क्योंकि गुरु वक्री हो गए, इसलिए दूसरे प्रश्न का जो जवाब होगा वो अच्छा नहीं होगा। यानी कि हम इसको कहेंगे स्वास्थ्य इनका बहुत अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज थोड़ा समझने की जरूरत है, खासतौर पर गुरु के साथ में, कि हर ग्रह का ना कुछ नैसर्गिक स्वभाव होता है, यानी वो उसकी ऐसी आदत होती है जो किसी भी परिस्थिति में वो चेंज नहीं करता। बोलते हैं कि इसकी जन्मजात लक्षण है। वैसे ही हर ग्रह के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जन्मजात होते हैं, किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। अब गुरु चूंकि ज्ञान के कारक हैं और गुरु शुभ ग्रह हैं, ये अशुभ करते ही नहीं है। बेशक वक्री होने की वजह से इनके अंदर अशुभता आ गई है, लेकिन अशुभता भी देंगे तो एक मर्यादित रूप से देंगे, बहुत ज्यादा खराब नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, विध्वंसक नहीं होंगे जैसे मंगल, सूर्य, राहु, केतु, शनि होते हैं। इसलिए स्वास्थ्य इनका खराब जरूर रहेगा, लेकिन बहुत मेजर स्थिति नहीं आएगी, कोई ऐसी क्रिटिकल समस्या नहीं आएगी जिससे वो निजात न पा सके। इसलिए थोड़ा भी ध्यान देंगे स्वास्थ्य के ऊपर तो स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न यदि कोई पूछ रहा है तो उसका हम जवाब किस तरीके से देंगे? ज्योतिष के हिसाब से, खासतौर पर प्रश्न कुंडली के हिसाब से तीसरा प्रश्न का जो जवाब दिया जाता है वो
9th हाउस से दिया जाता है, 9वें घर से दिया जाता है। यहाँ पर देखें कि 9वें घर में कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा की स्थिति क्या है? चंद्रमा 7, 8, 9, 10 यानी अपने से 10वें भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं। किसके साथ बैठे हैं? मंगल के साथ। क्योंकि मंगल चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो चंद्रमा शुभ ग्रह है, मंगल अशुभ ग्रह है, तो मंगल के लिए तो अच्छा है, लेकिन चंद्रमा के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है, अशुभ ग्रह है। लेकिन क्योंकि मंगल वृष राशि में, ज्योतिष का थोड़ा सा गुण रहस्य आप समझिएगा, वृष राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। यानी जब कोई ग्रह उच्च की स्थिति में हो जाता है तो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, अपना जो भी उसका रिजल्ट देना है, जो भी उसको फल देना है, वो देने में सक्षम हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा शुभ ग्रह है, चंद्रमा 9वां भाव यानी कि भाग्य भाव भी त्रिकोण होता है, त्रिकोण के स्वामी है तो शुभ भाव के स्वामी है, और क्योंकि उच्च के बैठे हुए हैं इसीलिए तीसरा प्रश्न जो भी होगा, या शादी नहीं हो रही या शादी कब होगी, आंख बंद करके बोल सकते हैं कि आपकी शादी होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न कुंडली का जो अध्याय है ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं कोई डाउट लग रहा हो या कहीं समझने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर मेरे से जो भी पूछना चाहते हैं अपनी संकोच पूछिए, मैं पर्सनली इसका जवाब दूंगा। जय सिया राम, शुभ हो, मंगलमय हो।